श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदास जी से कहा, आदेश हो गुरुदेव तो गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। भक्त का भाव बड़ा विलक्षण होता है। भक्ति मार्ग में भाव ही प्रधान है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। जो जिस भाव से भजन करता है ठाकुर जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। एक संत थे, श्री राम कृष्णदास जी नाम के संत जी थे। वे संत जी ब्रजवासी को छोड़ करके और किसी से कुछ भी नहीं लिया करते थे। कोई भी कुछ दे उसको स्वीकार नहीं करते थे। एक बार एक भक्त जी बाहर से आए, उन्होंने बहुत कुछ भेंट में अर्पित किया। इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लेता। तब उन्होंने उसको ले जाकर के एक दूसरे संत जी को दिया। संत जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया। संजोगवश श्री रामकृष्णदास जी वहीं पहुंचे हुए थे और जैसे उनको उन्होंने प्रसाद दिया, वैसे उन्होंने तुरंत प्रसाद को ग्रहण किया। तब भगत जी ने उनसे कहा, स्वामी जी मैंने जब आपको दिया था तो आपने ये कहा कि मैं ब्रजवासी के अलावा किसी और के हाथ के कुछ ग्रहण नहीं करता हूं। फिर आपने इस प्रसाद को कैसे लिया? ये तो वही प्रसाद है जो मैंने लाकर इन महाराज को दिया है। तब श्री राम कृष्णदास जी ने कहा, देखो भगत जी, उस वक्त उस समय में आपने मुझे दिया था और इस समय में इस वक्त इन संत जी ने ठाकुर जी के प्रसाद मुझे दिया है और ये संत जी ब्रजवासी हैं, तो मैंने ब्रजवासी के हाथ से ही लिया है, आपके हाथ से नहीं लिया है। तो इस कथा का अभिप्राय यह है कि भक्त का भाव बड़ा विलक्षण होता है। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, गाओ राम कृष्ण नहीं पाओ भक्ति दाव को। मैं भक्त के भाव को समझ नहीं पाऊंगा। तब इसी संदर्भ में स्वामी श्री अग्रदास जी ने श्री नाभा गोस्वामी को समझाया कि देखो, जिस शक्ति ने मेरी मानसी पूजा में तुम्हें पहुंचा दिया और मानसी पूजा से लेकर के सागर तट तक पहुंचा दिया, उस शक्ति पर भरोसा करो। उसी शक्ति के प्रभाव से भक्तों का पूरा जीवन चरित्र आलोकित होगा। उससे स्पष्ट रूप से तुम देख पाओगे, लिख पाओगे। इसके बाद स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज श्री नाभा गोस्वामी जी के जन्म के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म पर संस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं
श्री नाभा गोस्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो हनुमान वंश में। और उनका जन्म प्रशंसनीय हुआ, वंदनीय हुआ, भयोदृगहीन। नाभा गोस्वामी जी दीर्घहीन जन्म लिए, नेत्रहीन। नवीन बात धारिये, नवीन माने नई बात। आश्चर्यपरक बात यह है कि उनको नेत्र नहीं था, साथ साथ नेत्र का चिन्ह भी नहीं था। यह आश्चर्यपरक बात है। हनुमान वंश ही में, यह दक्षिण भारत में हनुमान वंश एक प्रसिद्ध है। वैसे ये ब्राह्मण वंश ही है। कुछ प्रांतों में आप जाइए तो वहां ये कहते हैं कि बैरागी वंश है, कहीं खाकी वंश कहते हैं, बैरागी वंश कहते हैं। वैसे ही दक्षिण में एक हनुमान वंश है। हनुमान वंश इसलिए नाम पड़ा है, इस संदर्भ में कथा एक इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति धन धान्य से संपन्न थे और बड़े ही धर्म कर्म में अनुरक्त रहने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश निसंतान थे। उन्होंने एक दिन एक संत जी से प्रार्थना किया। कब? जब संत जी इनसे कुशल प्रश्न किए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम प्रसन्न नहीं दिखते हो, तब इन्होंने कहा कि महाराज, मैं निसंतान होने से बहुत दुखी रहता हूं। आप कृपा करते एक संतान की प्राप्ति हो जाती तो मुझे आनंद प्राप्त होता। तब संत जी ने हनुमान जी की उपासना बताई, हनुमान जी की आराधना, और हनुमान जी की महिमा से उन्हें अवगत कराया। कहा देखो, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पखान की। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, खानी सकल कल्याण की। तापर सानुकूल गिरिजाहर लखन राम अरु जानकी। खूब बढ़िया से उन्हें समझा दिया और कहा हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, तुम्हें संतान अवश्य प्रदान करेंगे। फिर उन्होंने 12 वर्ष तक हनुमान जी की आराधना किया। इनकी आराधना उपासना से हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज इनको दर्शन दिए और हनुमान जी ने कहा, बोलो क्या चाहिए। चूंकि इन्होंने संतान की प्राप्ति से आराधना की, संतान की कामना से आराधना किया था, इसीलिए इन्होंने हनुमान जी से यही कहा कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे एक संतान प्रदान कीजिए। हनुमान जी ने कहा, वैसे मैं ये संतान आदि देने का वरदान मैं नहीं देता हूँ, मैं तो भक्ति आदि वरदान देता हूँ। फिर भी मुझसे मांग किए हो तो मैं ठाकुर जी से पूछ करके बताऊंगा कि तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होगी। तो श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से विनम्रता पूर्वक पूछा कि प्रभु, अमुक भगत हैं, उन्होंने मेरी बड़ी आराधना किया है और उनको पुत्र चाहिए, बताइए कैसे पुत्र प्राप्त होगा। तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी उनके तो 7 जन्म में पुत्र न होने का विधान है। तो हनुमान जी ने आकर कहा कि देखो भगत जी, श्री राम जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं हो सकता,
तो भगत जी ने कहा हनुमान जी महाराज से कि सुनिए, यदि मेरे भाग्य में ही पुत्र के विधान से पुत्र प्राप्त होना था तो फिर हम आपकी आराधना क्यों किए। उन संत जी की बात को मान करके कि आप अघटित घटन सुघट विघटन अनहोनी को होनी में परिवर्तित करने वाले हैं, आप इस भरोसा से, और मेरे भाग्य में पुत्र का योग, पुत्र प्राप्ति का योग नहीं, इसलिए मैंने उपासना की है, आराधना किया है। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसी बात है तो मैं ही पुत्र रूप में आऊंगा। और श्री हनुमान जी महाराज उनके पुत्र बन गए प्रेमवश। और फिर जब उनको पुत्र प्राप्त हुआ और कोई भी उनसे पूछे कि हाँ बड़ा सुंदर पुत्र है, ये कैसे प्राप्त हुआ भगत जी, तो भाई यही कहे कि हनुमान जी का पुत्र है, मेरा नहीं, ऐसा। और कभी कभी भाव में आकर यहां तक कह दे करे हनुमान जी ही मेरा पुत्र है, तो उनसे ये हनुमान जी से वो वंश ही हनुमान जी के नाम से संबंधित हो गया और उनके द्वारा हनुमान वंश प्रसिद्ध हो गया। भक्त जब चाह लेते हैं तो भाग्य में यदि न भी हो तब भी भक्त उनकी इच्छा को पूर्ति ठाकुर जी से करवाते हैं, चाहे जैसे हो। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज जा रहे थे, उनकी यात्रा सब जगह हुआ करती है। तो एक सज्जन ने देवर्षि नारद जी को वंदन प्रणाम किया और कहा कि आप कृपा करिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा आपको पुत्र चाहिए तो मैं भगवान से पूछकर बताऊंगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं देता हूं, मैं तो केवल यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ पहुंचाता हूं। ऐसी बात है कहाँ। तो देवर्षि नारद जी ने कहा धैर्य रखो, मैं पूछ करके बताऊंगा। तो नारद जी ने ठाकुर जी से पूछा प्रभु ये बताइए कि उनको पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा उनके भाग्य में पुत्र का विधान है ही नहीं, पुत्र नहीं मिलने वाला है। ऐसा कहा। तो देवर्षि नारद जी फिर कुछ दिन के बाद आए और बता दिए कि सुनो तुम परेशान मत हुआ करो, तुम्हें पुत्र होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का विधान नहीं है, पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, संतोष कर लिए। कुछ दिन के बाद एक संत जी मध्य रात्रि में आवाज लगा रहे हैं कि देखो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे जो एक रोटी खिलावेगा उसको एक पुत्र होगा, 2 खिलावेगा 2 होगा, 3 खिलावेगा 3 होगा। इस तरह से आवाज उन्होंने लगाई। तो इनकी नींद खुली, इन्होंने सुना, इन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने तुरंत द्वार खोल करके और उन संत जी को वंदन प्रणाम किया, कहा महाराज 1 नहीं 4 रोटी में खिलाऊंगा। तो संत जी ने कहा तुम्हें 4 पुत्र होंगे। अब उसने सोचा कि मेरे भाग्य में पुत्र होना ही नहीं है, लेकिन अब संत जी कह रहे हैं विश्वास करना चाहिए। फिर उन्होंने 4 रोटी दिया और उनके 4 रोटी के प्रभाव से इनके 4 पुत्र हो गए। 4 पुत्र हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद, कालांतर के बाद, कुछ काल के बाद देवर्षि नारद जी फिर आए उधर से। भगत जी राम राम, क्या समाचार है, कैसे हो। भगत जी ने नारद जी को बड़ा सम्मान किया। इतने में उन बालक का कलरव और वह आवाज आई। बालक किलकारी भर रहे थे, खेल रहे थे। तो नारद जी ने पूछा कि इन बच्चों की आवाज कैसे आ रही, घर में कोई मेहमान आए हैं क्या। कहा तो भगत जी ने कहा नहीं नहीं देवर्षि जी, ये हमारे 4 बच्चे हैं। अरे तुम्हें 4 बच्चे कैसे हो गए। कहा महाराज हो गए, अब हमें तो ये विश्वास हो गया कि भगवान के दरबार में देर भले ही लेकिन अंधेर नहीं है। देखिए चमत्कार हो गया। नारद जी बहुत झुंझुलाए ठाकुर जी पर, अंदर ही अंदर नाराज हुए कि मैं जाकर पूछता हूं। तो नारद जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा प्रभु आप भी विचित्र लीला करते, बताइए आपने कहा उसके भाग्य में एक भी पुत्र का विधान नहीं है और उनके 4 पुत्र हो गए, ये कैसे हुआ।
तो नारद जी ने कहा, जब प्रभु ने कहा कि यह इसलिए हुआ क्योंकि मेरा एक मस्त भक्त है, मस्ताना संत, फक्कर रूप में रहने वाला, बहुत भजन करता है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, कहा 4 बेटे होंगे, तो मैं भगत की बात को व्यर्थ तो कर नहीं सकता हूं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भाई भगवान भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। भगवान के बल पाकर ही भक्त किसी को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए मैंने उनको पुत्र दिया। तो नारद जी ने कहा ठीक है आपने दिया, लेकिन है, बताइए मैं भी तो भगत हूं, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और उनकी बात आपने मान ली। तब ठाकुर जी को लगा कि इनके मन में जो एक शिकायत है, जो कष्ट है, उसको निवारण है तो कुछ करना चाहिए। तब दूसरे दिन ठाकुर जी ने कहा, नारद जी मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मैं पेट के दर्द से बहुत पीड़ित हूं। तो नारद जी ने कहा, जय जय प्रभु, आप बताइए उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या सेवा करूं। प्रभु ने कहा, यदि कोई भक्त अपना कलेजा मुझे दे दें तो मेरा पेट के दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं अभी ढूंढ के लाता हूं, कोई न कोई भगत मिलेगा ही। तो नारद जी निकले कलेजा लेने के लिए और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उसी संत के पास। सब ठाकुर जी की लीला है। संत जी यूं ही पड़े हुए थे, राम राम कर रहे थे। नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, क्यों संत जी, ये बताओ कि ठाकुर जी यदि दुखी हो, भगवान दुखी हो, तो उनके दुख निवारण के लिए क्या कर सकते हो। तो उन्होंने मस्ताना साधु ने कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बताइए मेरे प्राणनाथ भगवान को क्या हुआ है। तो नारद जी ने कहा उनके पेट में दर्द है और उनको किसी भगत का कलेजा चाहिए। तो उसने तुरंत चाकू निकाला और जैसे ही वार करना चाहा वैसे भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए, कहा नहीं, मेरा दर्द ठीक हो गया। फिर ठाकुर जी ने कहा नारद जी से, नारद जी ये हैं संत, इनके वचन को हम इसलिए रखने के लिए उनको 4 बेटे दिए। तो नारद जी को संकोच हुआ। नारद जी ने सोचा कि मैं भी भगत था और मेरे पास भी कलेजा था, लेकिन मेरे मन में विचार नहीं आया कि मैं अपना कलेजा भगवान को दे दूं। ये सब भगवान की विचित्र लीला है। ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए कोई न कोई माध्यम बना लेते हैं। तो हनुमान वंश में श्री नाभा गोस्वामी जी का जन्म हुआ। रामदास समरथ भये हनुमान के वंश। समर्थ रामदास जी महाराज भी हनुमान वंश के ही थे। रामदास समरथ भये हनुमान के वंश, तिनके ही परिवार में भय नाभाज अंश। श्री नाभा गोस्वामी जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी को नाभा जी के रूप में अवतार लेने का कारण क्या है, तो इस संदर्भ में टीकाकारों ने कहा, भेनाभा अज अंश कृष्ण ने साप ही दियो, हरे ग्वाल वत्स महा अपराध कियो। जानत हूँ भाव मोहताहिते अंधे जाए, साप मुक्त होए गए गुरु के दर्शन पाए। श्री ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्यारे प्यारे उन बछड़े को और उन ग्वाल सखाओं को हरण कर लिए और ले जाके गुफा में रख दिए। भगवान श्री कृष्ण अपनी चिन्मय शक्ति से उन ग्वाल बालों को, बछड़ों को उत्पन्न कर लिए, नए बना लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी पर नाराज हो गए। इसलिए नाराज हो गए कि तुम चतुरानन हो करके
8 नेत्र होने के बाद भी मेरी महिमा, मेरे ईश्वरत्व को नहीं समझ सके और मेरे भक्तों के साथ तुमने अपराध किया, इसीलिए तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने के समय में, जन्म लेने में तुम अंधे रूप में जन्म लोगे, अंधा होकर जन्म लोगे। इस प्रकार से श्राप दिया। वायोद्रेगहीन सो नवीन बात धारिये। श्री स्वामी रूप कला जी ने ये कहा है अपनी टीका में, भक्तमाल की टीका में, कि श्री नाभा गोस्वामी जी अयोनिज है। भगवान शिव ने हनुमान जी के उस पसीना बूंद को भूतल पर डाल दिया। पसीना बूंद कब का? तो हनुमान जी जब सूर्य से विद्या प्राप्त करके, भगवान श्री हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त करके और फिर जब वे भगवान शिव के पास आए हैं और उनसे योग सीख रहे थे, जब योग सीख रहे थे तो योग में श्रम के कारण उनसे पसीना बूंद टपका और उनको भगवान शिव ने रख लिया। कालांतर में उनको नीचे फेंका तो नभभुज, इसीलिए इनका नाम नभभुज भी था पहले। ऐसा रूप कला जी ने लिखा है अपनी टीका में, जो भक्तमाल की टीका उन्होंने लिखी है। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। नवीन बात धारिये, नवीन बात माने नई बात, आश्चर्य परक बात। उमरी बरस 5 मानी के अकाल आँच, उमरी बरस 5 मानी के अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। उमरी बरस 5 बरस के हो गए। मानी के अकाल आँच, अकाल माने दुर्भिक्ष पड़ गया, उसकी आँच माने ताप से संतप्त होकर के माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारी है। नाभा जी की माँ ने वन में छोड़ दिया। उस विपत्ति का विचार कीजिए, कितनी बड़ी विपत्ति पड़ी है। एक तो नेत्रहीन, फिर माँ ने 5 साल के बाद अकाल को देखते हुए वन में छोड़ दिया। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ मूल नक्षत्र में, माँ का स्वर्गवास हो गया। चुनिया दासी ने 5 वर्ष तक उनको पोषण पालन किया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तब अनाथ हो गए श्री तुलसीदास जी महाराज। भगवान शिव की कृपा से स्वामी नरहरियानंद जी ने इन पर कृपा किया, अनाथ हो गए। वैसे ही 5 वर्ष के जब नाभा गोस्वामी हुए तो अकाल के आँच माने ताप से संतप्त होकर के माता इनको वन में छोड़ करके चली गई। माता वन छोड़ी गई, विपत्ति बिचारी है। क्या माँ इतना कठोर हृदय के हो गई? एक संत जी कहते थे कि अकाल के कारण परेशान हो गई, कैसे पोषण करे, इसलिए नहीं समझ में आया तो वन में छोड़ के चली गई। दूसरा संत महापुरुषों ने ये कहा कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा चाहे जैसा हो पर माँ तो माँ होती है। वह
त्याग नहीं कर सकती। तो बेटे को लेकर के वन में चल रही थी, इतने में उनका समय पूरा हो गया। बेटा नाभा को वन में छोड़ करके और वे भगवान के धाम को पधार गई, चली गई। विपत्ति विचारिए, अकाल के आंच में विपत्ति विचारिए। दुर्भिक्ष पड़ने पर, अकाल पड़ने पर साहन साह चोरी करई, कोमल बनई कठोर, पुण्यवान पापी बनई, क्षुधा आँच यति घोर, क्षुधा आँच यति घोर। क्षुधा आँच अति घोर। राजा चोरी करने लगते हैं जब अकाल पड़ जाता है तो साहनशाह चोरी करे, कोमल बनई कठोर, पुण्यवान पापी बनई, पुण्यात्मा लोग पापी बन जाते हैं। विपत्ति की स्थिति बड़ी विचित्र है। विपत्ति पड़ने पर कोई साथ नहीं देता है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय, बारिधि तात होते विधि से सुत, आदित्य सोम सहोदर दो, बारिधि तात होते विधि से सुत, आदित्य सोम सहोदर दो, रंभा रमाती न की भगनी, मघवा मधुसूदन से बहनोई, तुक्ष तुषारई तो परिवार, भयोसी सर मध्य सहाय न कोई, सुखी सरोज रयो जल में, कमल के बारे में कहा गया, सुखी सरोज रयो जल में, सुख संपत्ति में सबको सबको, सुख संपत्ति में सबके सबको, सुख संपत्ति में ही सबके लिए सब कोई है। दुख में और विपत्ति में, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। कील्ह ओ अगर ताहे डगर, दरस दियो लियो यो अनाथ जानी, पूछे सो उचारिये, कील ओ अगर ताही डगर, दरस दियो। कील ओ अगर, श्री किल्ह जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज, श्री किल्हदास जी और श्री अग्रदास जी दोनों गुरु भाई हैं। ताही डगर माने उसी रास्ते चल रहे थे। देखा नेत्रहीन अनाथ बालक पड़ा हुआ बैठा है, प्रसन्न मुद्रा में बैठा है। दरस दियो लियो अनाथ जाने, पूछी सो उचारिये। अनाथ जान करके श्री किल्ह और श्री अग्रदास जी ने पूछा उनसे, बच्चा कौन? और उन्होंने जो उत्तर दिया, उनके उत्तर से इतने आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, समझ लीजिए कोई महापुरुष का अवतरण हुआ है। फिर उन्होंने इन दोनों ने कमंडल के जल से उनके नेत्र पर अभिषिंचित किया है और नेत्र खोल करके जैसे देखा दोनों महापुरुष को प्रणाम किया। ये नाभा गोस्वामी जी के जीवन चरित्र को स्वामी प्रियादास जी इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम